वैसे तो ऑलरेडी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है तुम लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तुम लोग जाओगे, जब तुम्हारी सीट अलॉटमेंट होगी फर्स्ट राउंड की, जब रिजल्ट आने वाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब तुम लोगों को कॉलेज में बुलाया जाएगा उस टाइम कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना दिया है जो सब में अप्लाई होने वाली है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक पर्टिकुलरली हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वीडियो बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कब कब इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की डेट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को लगने वाली है और कितनी फी लगने वाली है। ये सारी चीजें मैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इस कॉलेज की तुम्हें बता दे रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड थी। तो चलो तुम लोग वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, मैं सारी चीजों की डिस्कशन एक एक करके करूंगा। तो देखो बीटेक प्रोग्राम्स में कौन कौन सी ब्रांच यहाँ अवेलेबल है। तो एआई ब्रांच हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, सीएसई, ईसी, डबलई, फूड टेक्नोलॉजी, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। ये एनबीए से एक्रेडिटेड कॉलेज है। ये सारी चीजें तो है ही। अब देखो तुम लोग को जो भी ब्रांच अलॉट होगा यहाँ पर और जिस भी राउंड में अलॉट होगा तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए तो जानी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखो जो फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट की रिजल्ट है वो रिजल्ट आने के बाद तुम्हें 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक तुम्हें टाइम दिया गया है। और इसमें सैटरडे संडे जो आती है उस दिन भी तुम्हें जाना है या फिर तुम जा सकते हो उस दिन भी। और टाइम रहेगी और टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे के बीच में। सपोज तुम एक दिन पहले अगर पहुंच जाते हो तो नेक्स्ट डे जब तुम जाओगे तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में तुम्हें जानी है, उस टाइम ही वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की। तो देखो 23 से 29 जुलाई फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट के बाद तुम्हें ये ध्यान रखना है क्योंकि रिसेंटली ही चेंज हुई थी, तुम लोगों को पता होगा शेड्यूल चेंज हुई थी काउंसलिंग की, डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू की। तो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट राउंड की डेट। अब देखो जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो 31 जुलाई से लेके तुम्हें 3 अगस्त तक का टाइम दिया गया है। और इसमें जो सैटरडे आ रही है तुम उस दिन भी जा सकते हो, 10 बजे से 5 बजे वही टाइम है, तुम्हें उस दिन ही जाना है। और इन दिनों के बीच में तुम्हारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट की, रिजल्ट जब आएगी उसके बाद। तो तुम डेट्स को ध्यान रखना, डेट्स अगर मिस होती है तो तुम्हारी वो सीट मिस हो जाएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वो इंक्लूड करेंगे फिर अगर तुम डेट के बाद जाते हो और तुम्हारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये नहीं होने वाला है। इसलिए डेट को ध्यान रखना। और अगर अब तक चॉइस लॉक नहीं की हो, काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम नीचे तुम्हें गूगल फॉर्म मिलेगी, तुम उसे फिल कर सकते हो या फिर तुम इंस्टाग्राम पर जाकर कनेक्ट कर सकते हो, वहां पर तुम अपनी डाउट्स को पूछ सकते हो। तो चलो फिर देखो मॉप अप राउंड होने वाली है 2 राउंड के बाद, तुम्हें पता है। उसके बाद जो मॉप अप राउंड की रिजल्ट आएगी तो फिर तुम्हें जो डेट्स दिया गया है 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का डेट दिया गया है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में तुम्हें बताया है जो भी अलॉटमेंट होगी, तुम्हें जो भी कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर तुम पता कर लेना कौन से डेट में वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। साथ ही साथ अगर तुम्हें वेबसाइट पर नहीं मिलेगी तो तुम्हें वेबसाइट पर नंबर तो जरूर मिल जाएगा या फिर तुम गूगल मैप से नंबर निकाल लेना। लेकिन हाँ, पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का पता कर लेना कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगने वाली है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस होती है तो वहां पर दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वहां पर तुम जिस भी पर्टिकुलर दिन जाओगे, हो सकता है तुम मान लो झारखंड से जा रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश से जा रहे हो, तो तुम्हें काफी टाइम लगेगी आने जाने की, जर्नी की टाइम। इसलिए पहले अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स का पता कर लेना फिर कॉलेज जाना। तो यहाँ पर भी तुम्हें 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त का टाइम दिया गया है। इसमें भी सैटरडे संडे जो आ रही है तुम उस दिन भी जा सकते हो और सेम टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे के बीच तुम्हें जानी है, ठीक है। अब देखो वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हो, ब्रिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एज मेंशन्ड डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू 2024 काउंसलिंग गाइडलाइन। काउंसलिंग गाइडलाइन अगर तुम लोग पढ़े होगे, जो डब्ल्यूबीजे की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई थी उसमें भी मेंशन था और फिर जब काउंसलिंग की ब्राउचर आई थी उसमें भी लिखा हुआ था। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से बता भी दे रहा हूँ। तो ये इसकी ओरिजिनल कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड का मीनिंग ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली वीडियो में बताया। यहाँ पर मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड मतलब होती है तुम्हारी जो फोटो कॉपी होगी डॉक्यूमेंट की, उस पर तुम्हें अपनी एक साइन कर देनी है, वो तुम्हारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हो गई, उसे ही तुम्हें लेकर जाना है। तो चलो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखो प्रोविजनल एडमिशन लेटर तुम्हें जो डाउनलोड कर लेना है डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू की वेबसाइट से। जो भी तुम्हें सीट अलॉटमेंट में जो भी तुम्हारी कॉलेज आएगी उसकी एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर तुम्हें दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज का। देखो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये दोनों ही अलग है, तो तुम्हें दोनों को डाउनलोड करनी है, दोनों की कॉपी करवानी है और उस सबको लेकर जाना है। तुम्हारी प्रोविजनल एडमिशन लेटर में तुम्हारी सीट अलॉटमेंट डिटेल दिया हुआ रहेगा और फी की डिटेल दी रहेगी और ये तुम्हें डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर देखो 2 कॉपी तुम्हें एडमिट कार्ड और मार्कशीट की ले जानी है 10th और 12th की, यानी कि तुम्हारी जो 10th की एडमिट कार्ड होगी और 10th की जो तुम्हें मार्कशीट मिली होगी। फिर तुम्हारी 12th की एडमिट कार्ड और 12th तुम जिस भी बोर्ड से किए हो, सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड या बिहार बोर्ड हो, जिससे भी किए होगे उसकी मार्कशीट तुम्हें ले जानी है, 2 कॉपी सबकी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अगर तुम SC ST या फिर OBC या फिर EWS से हो तो तुम्हें कास्ट सर्टिफिकेट वहां ले जानी है। और ये भी एक कास्ट की SC ST OBC तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तभी जरूरत है, अगर तुम बाहर से हो तो तुम्हारी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, तुम्हें जनरल कैंडिडेट की तरह वहां पर ट्रीट किया जाएगा, यानी कि तुम जनरल कैंडिडेट में काउंट किए जाओगे। उसके बाद अब देखो तुम्हारी रैंक कार्ड जो होती है, तुम्हें रैंक कार्ड भी ले जानी है डब्ल्यूबीजेडब्ल्यू या फिर जेईई में जिससे भी तुम काउंसलिंग की हो, यानी कि जिससे भी तुम्हारी अलॉटमेंट
की रिजल्ट आई है उसकी रैंक कार्ड ले जानी है, 2 कॉपी लेकर जानी है। उसके बाद कैरेक्टर कम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल से तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC जिसे बोलते हैं, वो तुम्हें तुम्हारी स्कूल से मिल जाएगी। लास्ट स्कूल जहां पर तुमने 12th किया था वहां से तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें ये दोनों की एक कॉपी लेकर जानी है। फिर तुम्हारे आधार कार्ड की 2 कॉपी लेनी है। तुम्हें ई आधार वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी अगर तुम मोबाइल में दिखा दोगे कि तुम्हारी डिजी लॉकर में अवेलेबल है तो वो तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। साथ ही साथ तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट लगेगी। अगर तुम TFW स्टूडेंट हो तो उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, तुम्हारे पेरेंट्स की जो इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी है वो लगेगी। फिर 1 कॉपी तुम्हारे इनकम एसेट सर्टिफिकेट की लगेगी अगर तुम EWS कैंडिडेट हो। उसके बाद देखो तुम्हारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगी। ऑब्वियसली तुम जानते हो अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो तुम्हारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, तुम्हें उसकी 2 कॉपी देनी होगी वहां पर। और फिर 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये देखो बार बार बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, याद होगा तुम्हें, मैंने जो ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वीडियो, उसमें तुम्हें मैंने बताया था 4 कॉपीज ले जानी है। तो वो देखो एक पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो नहीं थी, यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कॉलेज की वीडियो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो हल्दिया में सिर्फ 3 ही तुम्हें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कॉपी लगने वाली है। वही हो सकती है कोई और कॉलेज में 5 लग जाए, किसी में 4 भी लग जाए, किसी में 2 से भी काम हो जाए। तो तुम्हें अपने कॉलेज का पर्टिकुलरली जान लेना है, तुम्हारी जहां अलॉटमेंट होगी वहां का जान लेना, वहां क्या क्या लगने वाली। और हाँ, तुम्हारी जब पर्टिकुलर कॉलेज की अलॉटमेंट हो जाएगी और तुम्हें नहीं पता होगी वहां कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, तो तुम नीचे कमेंट करना। मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर कॉलेज की भी पता करके तुम्हें बता दूं, या फिर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी उस पर बना दूं। फिर देखो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, WPGW की वेबसाइट पर तुमने जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उसे भी तुम्हें लेकर जाना है। वहां हो सकती है OTP वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर फाइनली देखो सीट एक्सेप्टेंस यूनिक ID, वो तुम्हारी WPGW की वेबसाइट पर तुम लॉग इन करोगे तो वहां पर मिल जाएगी सीट एक्सेप्टेंस ID, तुम्हें वो भी लेकर जानी है। और हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारी लेकर जानी है, जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर हो गई, एडमिशन प्रोविजनल लेटर, ये सारी तो तुम्हें WPGW की वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जानी। लेकिन फिर 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ये सब तुम्हें ओरिजिनल ले जानी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, TC हो गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर जिसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसे भी तुम्हें ओरिजिनल लेकर जाना है। आधार कार्ड भी तुम्हें ओरिजिनल लेकर जाना है। TFW सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लेकर जाना है। तो ये सारी चीजें ओरिजिनल तुम्हें लेकर जानी है वहां पर, और साथ में कॉपी तो लेकर जाना ही है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो रख लेंगे, ओरिजिनल तुम्हारी बस वेरिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी। अब देखो फी की क्या स्ट्रक्चर है, फी क्या तुम्हें लगने वाली है वहां पर। अगर तुम हॉस्टल लेते हो या फिर अगर तुम हॉस्टल नहीं लेते हो तो दोनों की मैं फी बता देता हूं। तुम अगर हॉस्टल नहीं लेते हो तो तुम्हारी 88,950 फी लगने वाली है। वहीं अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो 1,05,950 लगने वाली है, और ये हो गई जनरल कैंडिडेट के लिए फी। वहीं अगर तुम TFW कैंडिडेट हो तो तुम्हारी विदाउट हॉस्टल ट्यूशन फी हो जाएगी 28,450, और अगर तुम हॉस्टल लेते हो तो 45,450 तुम्हारी टोटल फी हो जाएगी। ये देखो ड्यूरिंग द एडमिशन तुम्हें सबमिट करनी है ये फी। ये ऐसा नहीं है कि पर सेमेस्टर लगने वाली फी है या फिर कोई ईयरली फी है, ये तुम्हारी पर्टिकुलरली सिर्फ एडमिशन के टाइम लगने वाली फी है। अब देखो फी तुम कैसे कैसे पे कर सकते हो। तो ऑनलाइन ट्रांसफर अगर करोगे तो तुम्हें NEFT या IMPS या फिर UPI के थ्रू पे कर सकते हो, या फिर तुम डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ला सकते हो हल्दिया के फेवर में, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फेवर में। पेएबल एट हल्दिया तुम्हें ये बना लेनी है DD। तुम अगर अपने बैंक जाओगे वहां पर तुम्हें ये बनाकर मिल जाएगी। अब अगर इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट हो रही है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, तुम कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसी डाउट है जो तुम्हें कॉलेज से पता करना है तो तुम एडमिशन हेल्प डेस्क में जाकर कॉल भी कर सकते हो और वहां से भी पता कर सकते हो। तो बार बार मैं फिर से बता रहा हूं, तुम ध्यान रखना इन सारे डेट्स की, ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, तुम्हें एक भी डेट को मिस नहीं करनी है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अच्छे से एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो, हो सकता है अलॉटमेंट में उसे भी हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिले तो उसे भी काफी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में तुम्हें और भी काफी हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।